हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की। तो यहाँ पे ये सब लोग घर जा रहे थे, मतलब हम सभी लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये है रक्षाबंधन का दिन और ये है पार्ट 2, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सब निकल गए थे घर। तो हम पहुँचे सबसे पहले ग्वारी घाट। ग्वारी घाट में हमने दीपदान वगैरह किया और यहाँ पे हो रही थी बारिश। तो बारिश का भी मज़े लिए हम लोगों ने, मैं और आदवन की डैडू। हम 3 लोग पहुँचे थे ग्वारी घाट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे और बारिश हो रही थी। ये लोग मछलियों को भोजन करा रहे थे और दीपदान वगैरह कर रहे थे। तो आप देखिए दीप सारे किनारे आ चुके हैं। यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी उस समय में कि जो जितना भी चीज़ें आप विसर्जन करते हैं ना, वो सब कुछ किनारे पे आकर के लग गया था। लेकिन उस दिन सैटरडे था तो ऑब्वियस सी चीज़ है, दीपदान करने हम लोग आते ही हैं गौरी घाट। तो इस वजह से यहाँ आए। पर यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लगा। और पता है यहाँ पे जो बरगी डैम है ना, वहाँ की जो गेट थे वो खुल गए थे, जिस वजह से यहाँ पे पूरा पानी पानी ही भरा हुआ था। ऊपर तक पानी भरा हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ ऊपर तक। लेकिन उस दिन थोड़ा सा पानी कम हुआ था। तो बस मैं सोचा चल थोड़ा सा आपको दिखाते हैं और नर्मदा जी के दर्शन भी करा देते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। तो लगभग बज चुका था 5 और हम लोग निकल आए थे अपने घर की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे आज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था और ये अभी नया फ्लाईओवर बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे। तो हमने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं। तो बस फिर क्या था, हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए थोड़ा और रील वगैरह बनाते हुए घर पहुँचे। आदमन का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसे इतने जल्दी घर नहीं जाना था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे कर रखा था कि भाई बाहर देख लो, अच्छा लगेगा। फिर हम लोग पहुँचे फाइनली घर। ओ, मुझे तो याद ही नहीं थी। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। ये रहे हमारे बैग्स और ये रहा आदवन। ये क्या है? ये किसने दिया आपको? बुआ ने दिया? हाँ। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। है। आपका है? हाँ। अच्छा गाइस हम लोग आ चुके हैं और मैंने वहीं पे चेंज कर लिया था, मैं वहां से चेंज करके आई हूँ क्योंकि ना साड़ी में नहीं हो पाता। मैं सही बताऊँ, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और ये कपड़े वॉश किए थे वो हैं, क्योंकि ना बारिश होने लगी थी इसलिए अंदर ही डाल दिया था, इसलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कपड़ों का। और आज का दिन बहुत थकावट वाला रहा। पर हाँ ये है कि हम लोगों को ना सही बताऊँ, हम लोगों को लग ही नहीं रहा है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। क्योंकि हमेशा क्या होता है, यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन होता है तो सबको यहीं आते हैं और सुबह से ले कर के पूरी रात के 8 बजे तक
सब यहीं रहते हैं, सब यहीं मस्ती होती रहती है, सब यहीं पे मतलब पूरा दिन यहीं रहते हैं सब। तो इस चक्कर में हम लोगों का पूरा दिन आज रक्षाबंधन जैसे बिजी हो जाता है। तो आज हम लोग फ्री हो गए थे, 2 घंटे वहाँ पे रुके और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए। वहाँ जाना ज़रूरी था क्योंकि जो एबी के पापा हैं, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी डेथ वहीं पे हुई थी और उनके सारे रिचुअल्स वगैरह वहीं से हुए थे। इस वजह से हम लोग वहीं पे गए। और अब नेक्स्ट टाइम से सारे त्यौहार फिर से यहीं से होंगे। और अभी आए हैं तो अब चेंज वेंज करेंगे और बस। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। और मेरा ना सर बहुत दर्द होने लगा। ये क्लैचर लगाया था ना मैंने, मैं आप लोगों के साथ में फ़ोटोज़ वीडियो तो खैर शेयर करूँगी ही करूँगी। और चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। सो गाइस, फ़ोटो वीडियो जो है वो मैंने शुरू में ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है जब ब्लॉग शुरू हुआ था। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैंने यहाँ पे लिया है घी आधा चम्मच और इसमें मैं डालूँगी गुनगुना पानी। इससे क्या होता है, आपका पेट हमेशा सही रहता है, आपका पेट अपसेट नहीं। तो इस शक्ल लूँगी। और साथ में वो हल्दी वाटर बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच आपको हल्दी लेना है या एक चुटकी, आप शुरू में एक चुटकी हल्दी लीजिए, उसमें डालिए आप गरम गरम पानी और बस उसको आपको पी जाना है। तो ये दोनों मैंने बना लिया है और दोनों में 10 मिनट का डिफरेंस करके मैं इसे पी लूँगी। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे लूँगी ये अलसी के बीज हैं और साथ में ये कद्दू के बीज हैं। इन दोनों को मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, बहुत हल्का सा रोस्ट करूँगी और फिर मैं इनको भी इसके ही साथ में लूँगी। तो ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया कि सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले ये खाना ही खाना है और ये पीना ही पीना है। इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है और भूख कम लगती है, जिससे वेट कम होता है। फिर ये देखिए महाराज जी हमारे घर आए हुए थे तो मैं सोचा आपको दिखाते हैं। और मुझे बहुत डर लगता है इससे। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है ना, वो इनको बाहर निकाल रहे थे। फिर ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे था हरछठ। और हरछठ का भी ब्लॉग मैं इसी में एडिट कर रही हूँ, जिससे कि मुझे बहुत लंबा वीडियो ना बनाना पड़े दूसरे में, मतलब फिर बहुत सारे ब्लॉग हो जाएंगे एक साथ में। तो ये देखिए हरछठ में हुआ ये था कि मेरे पति ने पूजा की थी, मेरी जगह पे उन्होंने पूजा की थी। तो ये देखिए सब मैंने तैयारी वगैरह कर दी थी, मतलब मैंने जो जो सामान मैं रख सकती थी वो सामान मैंने रख दिया था, बाकी उन्होंने ले लिया था। और ये देखिए तो यहाँ पे इन्होंने पूजा शुरू कर दी है। मैंने पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा साइकिल स्टार्ट हो गया था, इस वजह से। तो हमेशा ऐसा ही होता, जो मेरी पूजाएं होती जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो एबी ही करते हैं, मतलब मेरे पति ही करते हैं मेरी जगह पे। तो यहाँ पे फास्ट मेरा रहता है और पूजा मेरे पति करते हैं। और ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम सनातनी हैं तो हम हर रिचुअल को मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है हमें वो करना चाहिए। क्योंकि हो ना हो, हमें पता हो या ना हो, पर हाँ इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर होते हैं। इस वजह से हमें ये सब करना चाहिए। तो हम शुरू से अपने माँ बाप को देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरह से वो पूजा करते हैं और उनके एब्सेंस में ये पूजा कर रहे हैं या वो पूजा कर रहे हैं, तो बस वैसे ही चलता आ रहा है। तो ये देखिए लगभग हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो गई थी। और यहाँ पे देखिए जब वो एक हाथ से गठान बनाते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एबी को काफ़ी टफ पड़ रहा था। उन्होंने पहले कभी किया नहीं है, फर्स्ट मौका पड़ा था उन्हें पूजा करने का। फास्ट तो हम दोनों का ही रहता है वैसे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी। वो जब वो बांधेंगी ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि एक हाथ से कैसे कैसे गठान लगाएंगी। वो जो घास होती है ना, जिसे कुशा बोलते हैं, कुशा की घास, उसमें 7 गठानें लगानी होती है। तो वो मैं लगाने के लिए बोल रही थी उन्हें। तो बस मुझे एक चाहिए है काम बदल, ठीक है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम पार्वती नमः स्वाहा। ओम शिव परिवार नमः स्वाहा। ओम बलदाऊ नमः स्वाहा। ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा।
ओम महालक्ष्माय नमः स्वाहा। ओम सभी देवी देवताय नमः स्वाहा। ये देखो मसीमः ओम यम मसीमः ओम यम मसीमः ओम यम मसीमः ओम यम मसीमः। सो गाइस कुछ इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई और हमने आरती वगैरह किया। तो जो आरती का वीडियो था ना वो मुझे मिल नहीं रहा है, अगर वो मिलेगा तो मैं इसमें ज़रूर ऐड कर दूँगी। और बस फिर जो भी है वो जो लाई होती है ना, परिक्रमा लगाते हैं, तो बस ये भी वो ढूंढ रहे थे कितनी कितनी टोकनियाँ हैं और उससे फिर एक एक निकाले। फिर यहाँ पे उन्होंने परिक्रमा लगाए और फिर मैं सोचा कि चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने कैसे पूजा किया, क्या क्या किया। तो ये देखिए आरती वगैरह सब हो चुकी थी। इसके बाद में जब पूजा वगैरह हो गई थी तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली थी अपनी। तो आप लोग बताइएगा मुझे आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और सॉरी कि मैं इतना लेट हो गई हूँ अपना ब्लॉग बनाने में। एक्चुअली मुझे एडिटिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था और अभी चल रहा है दिवाली का टाइम, तो मैं दिवाली तक सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी।